हेलो एवरीवन। आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 109 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वो अपनी नई कार में जान को एक राइड देता है और फाइनली वो एक अम्यूज़मेंट पार्क के सामने पहुंचते हैं। अपनी जगमगाती आंखों से अम्यूज़मेंट पार्क को देखते हुए ईवो ने कहा फाइनली। और जहान जो उसके बगल में बैठा था उसने ईवो की आवाज़ सुनकर शक्ल करते हुए कहा बेबी बोबो। तो ईवो ने जहान को घूर कर देखा और कहा शट अप ओल्ड मैन। फिर तुरंत ही इंजन बंद करते हुए बोला चलो चलते हैं। श्योर बेबी, जहान ने कहा और अपना सीट बेल्ट खोल दिया। फिर तुरंत दरवाज़ा खोलकर ईवो की साइड पर आ गया और ईवो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले इससे पहले ही उसके सामने हाथ बढ़ाया। तो ईवो ने जहान के हाथ में हाथ रखते हुए कहा आप तो बड़े जेंटलमैन हो मिस्टर सेन। तो जहान ने अपने हाथ में पकड़े ईवो के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा बस मेरे हार्ट के लिए। इतना कहकर जहान ने ईवो का हाथ अपने होठों तक लिया, उस पर किस किया। फिर पूछा चलो चले। ईवो ने स्माइल के साथ नोट किया। फिर दोनों भी सिक्योरिटी टीम के साथ अंदर निकले। जॉन और लेले जो उन दोनों की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा थे, सभी ने अपनी कार्स ईवो के कार के पास ही पार्क कर दी। ईवो के सामने आते ही झुककर उन्हें ग्रीट किया। तो ईवो ने घूरकर जहान की तरफ देखा। जहान समझ गया ईवो क्या कहना चाहता है। तो जहान ने तुरंत कहा बोबो वो सब हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। ईवो ने अपनी आईब्रो रेज करते हुए पूछा सच में। जहान जो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानता था उसने कहा यस बेबी। तो ईवो ने स्माइल करके कहा बहुत अच्छे। फिर दोनों भी अंदर की तरफ चलने लगे। तभी ईवो की नज़र जहान के कपड़ों पर पड़ी। क्या आप इन कपड़ों में अंदर आने वाले हो? जहान जिसकी नज़र ईवो की उंगली पर थी जो उसी के कपड़ों की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो उसने कंफ्यूज होकर पूछा क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? एक पल के लिए जहान की नज़रों में उदासी छा गई जो ईवो ने बहुत अच्छे से पकड़ ली। तो उसने जहान की तरफ मुड़ते हुए कहा मेरा मतलब ये नहीं था हस्बैंड। ये बात सुनकर जहान कुछ बोलने वाला था, तभी ईवो ने जहान के गाल पर हाथ रखकर कहा मेरा हस्बैंड तो। पर वो रुक गया। तो जहान ने पूछा आगे बोलो। तो ईवो ने फिर से कहा मेरा हस्बैंड तो। ऐसा लग रहा है कि अब तो जहान से रुका नहीं जा रहा था। उसने कहा बॉडी। तो ईवो ने कहा मेरा हस्बैंड बिल्कुल एक मैग्निफिसेंट किंग की तरह लग रहा है। हैंडसम हॉट एलिगेंट हस्बैंड ऑफ शाओ ईवो। इसके बाद क्या था, जहान के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत ईवो को बाहों में घेर के होठों पर किस कर लिया। ईवो ने भी तुरंत रिस्पॉन्स देना शुरू किया। इसे जहान ने एक्साइटेड होकर ईवो को कमर से पकड़कर और भी करीब खींच लिया। ईवो चिल्लाया क। इसे तो जहान को ईवो के माउथ में एंटर करने का मौका मिल गया। अब ईवो के हाथ भी जहान के बालों तक पहुंच गए। जहान तो और भी एक्साइटेड हो गया। ईवो मौन कर उठा तो जहान ईवो के लिप्स पर बाइट करने ही वाला था, पर तभी उसके चेस्ट पर एक हल्का सा पंच आकर लैंड हुआ और दोनों रियलिटी में वापस आ गए। जहान समझ गया उसका लिटिल किटन तो ब्रेथलेस हो रहा है। उसने तुरंत किस ब्रेक किया और ईवो हुडेड आइज से बहुत बुरी तरह से गहरी गहरी सांसें लेने लगा। और ईवो की यह हालत देखकर जहान फिर से उसकी तरफ बढ़ा, फिर से उसके लिप्स कैप्चर करने के लिए, पर ईवो ने उसे रोक दिया। कहा खुद को कंट्रोल करो शेमलेस बनी। जहान ने भी हंसकर कहा इतने एपेटाइजिंग हस्बैंड के सामने होते हुए मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं? ओल्ड मैन। कहते हुए ईवो जहान की तरफ पीट करके खड़ा हुआ। तभी जहान ने ईवो को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा क्या ओल्ड मैन? ईवो जहान के चेस्ट से टकराया तो उसने फिर से एक बार मौन किया। फिर बोला बैड ओल्ड मैन। उसने एक प्यारा सा पाउट किया। जहान भी समझ गया ईवो को चिढ़ाने की हद हो चुकी है। अगर उसने और चिढ़ाया तो ईवो डेफिनेटली रोने लगेगा। तो उसने तुरंत टॉपिक को चेंज करते हुए पूछा ईवो अगर मैं ये नहीं पहनूं तो तुम्हारे हिसाब से इस अम्यूज़मेंट पार्क के लिए अच्छा सा ड्रेस कोड कौन सा होगा?
इस पर ईबो ने अपने चिन के नीचे उंगली से टैप करते हुए कहा, रुको, मुझे सोचने दो। कुछ ही मिनट बाद ईबो ने एक्साइटेड वॉइस में कहा, आइडिया। जहान ने पूछा, क्या स्वीट हार्ट? तो ईबो ने कहा, चलो तुम्हारा अटायर इम्प्रूव करते हैं। जहान ने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? तो ईबो ने कहा, बस रुको और देखो। जहान ने तो बस पाउट कर लिया क्योंकि अब वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर ईबो उसे देखकर बस हंस रहा था। अब वो जहान की तरफ झुका, उसका टाई पकड़ा, उस पर हल्के से किस किया और फिर उसे अपनी तरफ झुकाते हुए बोला, माना कि मुझे ये तुम पर बहुत पसंद है, पर इसे जाना होगा। ईबो के नखरे देखकर तो जहान स्टैचू बन गया था और ईबो उसके टाई के साथ खेलने लगा था। पर अचानक से जहान की आंखें नम हो गई। उसके बचपन में जो हर सवेरा होता था उसकी यादें उसे आने लगी। इधर ईबो ने भी अपनी पलकें उठाई, जहान की तरफ देखा तो पाया उसके काका तो आंखें बंद करके चुपचाप खड़े हैं। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा है। ये देखकर ईबो ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में पुकारा, काका। यस लव, जहान तुरंत संभलते हुए बोला। तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस आपको पुकारने का मन किया। सच में, जहान ने कहा। तो ईबो ने अपना सर हिलाया। जहान बोला, तुम्हें पता है क्या? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, इस चीज़ ने मुझे अपने पेरेंट्स की याद दिला दी। जहान के चेहरे पर एक सैड स्माइल आ गई। तो ईबो और भी परेशान हो गया। अब जहान बताने लगा, तुम्हें पता है ना, मेरे डैड मतलब तुम्हारे फादर इन लॉ शाह कॉर्पोरेशन के सीईओ चेयरमैन थे। ईबो ने बस नोट किया। तो जहान ने कहा, उन्हें टाइज पहनना बहुत पसंद था। ईबो ने फिर से नोट किया। तो जहान ने कहा, पर उन्हें पहनना नहीं आता था। और फिर चकल करके वो बोला, और यही चीज़ थी जो मेरी मॉम पेस्ट करती थी। ईबो ने कहा, मुझे समझ नहीं आया जहान का। जहान ने चकल करके कहा, मॉम डैड को टाई पहनाया करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि डैड को टाई पहनना नहीं आता है। जहान याद कर रहा था, उसके मॉम डैड को कंट्री का पावर कपल समझा जाता था। वो दोनों रोज़ सुबह कैसे ऑफिस के लिए तैयार होते थे, वैसे उसके लिए ये किसी ड्रामा से कम नहीं था। उसके डैड जो सबके सामने टफेस्ट और कोल्ड पर्सन थे, वो उसके मॉम के सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। और जहान उनसे पूछा करता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो जहान के फादर कहते थे, क्योंकि तुम्हारे मॉम को इससे खुशी मिलती है। जहान ने जब ये सुना तो वो कंफ्यूज हो गया और उसका कन्फ्यूजन देखकर मिस्टर शाह बोले, जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर आएगा तो तुम भी समझ जाओगे जहान। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी हो ना, तो वो अपने लव्ड वंस के आगे चाइल्ड बन जाता है, जो उससे प्यार करते हैं, उसके सोलमेट होते हैं, उसके लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या फिर वाइफ। फिर उन्होंने चगल करके ऐड किया, तुम्हें पता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद से कर सकता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी माँ के सामने ऐसे दिखाता हूँ कि मुझे वो नहीं समझ आती। फिर जहान के पिता ने जहान को टाई पहन कर दिखाई। जहान खुद भी इस बात से बहुत शॉक था। फिर मिस्टर शाह अपने बेटे की तरफ मुड़े और बोले, तुम्हारी मॉम को मेरे लिए ये सब करना बहुत पसंद है, और जब वो इतने प्यार से मेरे लिए ये सब करती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे इस पूरे अटायर में उनका भी हाथ लगा हुआ है, वो भी इसका एक हिस्सा है। तभी उन दोनों ने कदमों की आहट सुनी और मिस्टर शाह ने तुरंत अपनी टाई खोल दी। जहान की मॉम उनके पास आ गई और जब उन्होंने देखा मिस्टर शाह टाई पहनने की कोशिश कर रहे थे, फिर ठीक से पहन नहीं पाए थे, तो वो उन्हें प्यार से डांटते हुए बोली, पता नहीं कब आप टाई पहनना सीखोगे। तब मिस्टर शाह ने मिस्टर शाह को बाहों में ले लिया और कहा, जब तक तुम मेरे पास हो मैं टाई पहनना क्यों सीखूं। जहान को पता था आगे क्या होने वाला है, तो वो तुरंत वहाँ से निकल गया। और आज भी ये सब याद करके उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वो जहान की सारी बातें सुन रहा था और जब जहान की बातें ख़त्म हुई तो वो मुस्कुरा कर बोला, तो
अरे वाह, आपके डैड तो बड़े ही क्यूट थे। हाँ, जहान बोला। फिर उसने कहा, और पता है, जैसे मैं बड़ा हुआ मैं समझ गया कि मेरे डैड को उस वक्त कैसा लगा होगा। इबो ने यह सुनकर जहान की तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाहता था, तभी जहान बोला, उस सिनारियो के बाद मेरे मन में हमेशा से एक विश रही है कि जब भी मैं शादी करूँगा मैं उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उसे मेरी टाई भी बांधने के लिए कहूँगा। जहान ने आंखें बंद करके खुद को काम डाउन किया और इमोशंस से उभरते हुए बुदबुदाया, इसलिए मैं कभी कभार ही टाइज पहनता हूँ। ये सुनकर इबो ने शॉक होकर जहान की तरफ देखा। इबो पिछले 3 महीने से नोटिस कर रहा था जहान कभी टाई नहीं पहनता है। वो उससे पूछना भी चाहता था, पर उसे लगता था कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हो सकता है जहान को टाई पहनना पसंद ना हो। इबो इस सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी जहान की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। जहान ने अपने बेबी को साथ देखा तो तुरंत पूछा, स्वीट हार्ट? हाँ, इबो ने जवाब दिया। तो जहान ने कहा, क्या हुआ? इबो ने कहा, कुछ नहीं गगा। अब जहान को बोलने का मौका न देते हुए इबो ने तुरंत जहान की टाई निकाल दी। फिर उसे लेले को हैंड ओवर किया। लेले जो सामने ही खड़ा था, इबो ने उसकी तरफ देखा तो लेले इबो का टास्क समझ गया। उसने एक कोट निकाल कर इबो को दिया। इबो ने कहा, थैंक्स लेगा, और लेले ने भी इबो को नोट करके कहा, यू वेलकम बो सर। अब इबो जहान की तरफ मुड़ा और जहान के पीछे जाकर उसे कोट पहनाते हुए बोला, वेरी ओल्ड मैन। फिर वो जहान के सामने आते हुए उसका कोट ठीक करते हुए बोला, अब आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। जहान ने स्माइल करके पूछा, सच में? इबो ने नोट किया। हाँ में जवाब दिया और एक प्राउड स्माइल के साथ बोला, परफेक्ट हस्बैंड ऑफ शाओवांग इबो। इबो की बात सुनकर जहान ने स्माइल करके कहा, तो हम चले? इबो ने नोट किया और अपना हाथ भी आगे किया। जहान समझ गया इबो उसका हाथ पकड़ना चाहता है, तो उसने इबो का हाथ पकड़ लिया। इबो ने अब सिक्योरिटी टीम की तरफ देखा और कहा, हमारे साथ आ जाइए। जहान के लिए तो एक सरप्राइज़ था। उसने पूछा, पर बेबी, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम इन्हें अपने साथ नहीं चाहते। जहान की बात सुनकर इबो ने कहा, वो हमारे साथ सिक्योरिटी टीम बनकर नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा को? जहान ने कन्फ्यूजन में पूछा। तो इबो ने कहा, मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ सिक्योरिटी टीम बनकर नहीं, बल्कि हमारे दोस्त बनकर आए। फिर उसने लेले की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं अपने हर बर्थडे पे यही करता हूँ। जहान अभी भी कंफ्यूज था। उसने कहा, मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा लव? तो इबो ने कहा, एक्चुअली गगा, मेरे हर बर्थडे पे अपने फ़ैन के साथ हेक्टिक शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद मैं बाकी सारा समय अपने स्टाफ और क्रू मेंबर्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। अब तो ये एक छोटी सी ट्रेडिशन की तरह बन गया है जो मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली जब इबो के फादर उसके साथ थे तो वो उसके बर्थडे पे डे ऑफ लिया करते थे। फिर बाप बेटे दोनों साथ में कुक करते, अपना सारा समय साथ में बिताते, बर्थडे सेलिब्रेट करते। पर उनके गुजरने के बाद इबो बर्थडे सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहता था। तब चेंग ने उसके पूरे क्रू को इबो के बर्थडे में शामिल किया और तब जाकर इबो समझा कि वो अकेला नहीं है। उसकी तो एक बहुत बड़ी फैमिली उसके बर्थडे के दिन बन गई और तभी से उसने ये ट्रेडिशन फॉलो करना शुरू किया। अब इबो ने जहान की तरफ देखकर स्माइल करके कहा, और अब जब हम दोनों साथ हैं। अब उसने सिक्योरिटी टीम की तरफ देखा और कहा, ये सब भी मेरे फैमिली का हिस्सा है, तो हम आज सब साथ में मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क में आज का दिन एंजॉय करेंगे। फिर उसने टिमटिमाती आंखों से जहान की तरफ देखकर कहा, और ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। इबो ने पपी फेस बनाया और जहान की तरफ देखकर उसने कहा, प्लीज़ माय लवली हनी। जहान अब मना कर सकता है क्या? वैसे भी इबो का थॉट उसे बहुत अच्छा लगा था। ऊपर से इबो इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उसने स्माइल करके कह दिया, श्योर माय लव। इतना सुनते ही इबो जंप करते हुए बोला, yippee! और उसने बाकी सबकी तरफ देखकर कहा, लेट्स गो। साथ ही इबो ने जहान को भी टिकट काउंटर की तरफ खींच लिया।
सुबह के 11 बज रहे थे। ये वर्किंग डे था और दोपहर भी हो रही थी, इसलिए वहाँ पर भीड़ कम थी। ये देखकर ईवो को तो और भी अच्छा लगा। कैशियर ने भी नया कस्टमर देखकर ईवो को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, वो कैन आई डू फॉर यू? ईवो ने कहा, 1, और उसने पीछे मुड़कर लोगों को काउंट करना शुरू किया। फिर बोला, 12 टिकट्स। यस सर, कैशियर ने जवाब दिया। फिर टिकट्स का बिल करके उसने कहा, इट्स 725 सर। जहान जो ईवो के बगल में खड़ा था, इतना अमाउंट सुनकर उसने तुरंत अपना वॉलेट निकाला पे करने के लिए, पर ईवो ने पहले ही उसका वॉलेट छीन लिया और कहा, ईवो ने कहा, मैं पे करूँगा। उसने तुरंत अपना वॉलेट निकाला और साथ में कहा, ये मेरा बर्थडे है तो ट्रीट भी मेरी तरफ से है, तो मुझे पे करना चाहिए। जहान इस पर मना करने ही वाला था, तभी ईवो ने कहा, हबीब प्लीज़ ना। जहान ने साय किया, वैसे भी वो अपने हस्बैंड से जीतने नहीं वाला। ठीक है, जहान ने कहा। तो ईवो ने भी स्माइल करके टिकट्स कलेक्ट कर लिए और सब में बांट भी दिए। फिर उसने पूछा, आप सबको टिकट्स मिल गए ना? सभी ने नोट किया। तभी ईवो ने जहान से स्माइल करके पूछा, ओल्ड मैन, क्या आपको आपके टिकट्स मिल गए? जहान ने भी कहा, हाँ लव। इसके साथ ही सभी लोग पार्क के एंट्रेंस पर चले गए बाकी की मस्ती करने। ईवो जैसे ही अंदर आया, उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, फाइनली बहुत टाइम के बाद ईवो को इतना फ्री टाइम मिला था जहाँ वो बेफिक्र होकर भाग सकता था, दौड़ सकता था। ये सब सोचकर ही ईवो खिलखिलाकर हंस दिया और उसे हंसते हुए देखकर जहान भी मुस्कुराया। उसने पूछा, तो तुम्हारा क्या प्लान है मोची? ईवो ने जहान की तरफ देखकर कहा, मस्ती करने का। और उसने राइड्स की तरफ देखकर कहा, बहुत 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 ज़्यादा मस्ती करने का। अभी वो जहान को खींचकर तुरंत अम्यूजमेंट पार्क के सेंटर की तरफ ले गया, जहाँ पर बहुत सारे राइड्स थे। वहाँ पहुँचकर ईवो ने 360 डिग्री टर्न लिया और सारे राइड्स को देखा। वो सब देखकर वो खिलखिलाते हुए हंसते जा रहा था और इधर जहान ईवो को हंसते हुए देखकर सोच रहा था कि वो उसे ऐसे ही देखना चाहता है। इधर ईवो ने 2 बार 360 डिग्री टर्न लिया, सब कुछ चेक कर लिया कि वो कहाँ कहाँ जाना चाहता है। तब जहान ने भी उससे पूछा, तो बेबी तुम्हें आइडिया मिल गया कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? ईवो ने भी नोट करके कहा, हाँ। तो जहान ने पूछा, तो कहाँ जाना है? तो ईवो ने एक तरफ पॉइंट करके कहा, उसे ट्राई करना है। जहान ने भी मुस्कुराकर उस तरफ देखा, पर उस चीज़ को देखते ही जहान के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया, सारा खून सूख गया और वो गल्प करते हुए बोला, आर यू श्योर लव? ईवो ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, यस गगा। और फिर वो एक्साइटेड होता हुआ बोला, रोलर कोस्टर राइड करने का तो मज़ा ही अलग है। जहान को अपने दिन याद आ गए जब वो वूशियान, वांगजी, हाइकुआन सभी लोग रोलर कोस्टर राइड के लिए गए थे। और उस वक्त उस राइड से उतरते ही जहान को इतना नॉशियस फील होने लगा था, यहाँ तक कि उसे उल्टी भी हो गई थी। और अभी वो उसे वही घूमने के लिए कह रहा है। इधर जहान का कोई रिस्पॉन्स न देखकर ईवो फ्रॉन करते हुए बोला, जहान का। तभी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने जहान के चेहरे के सामने हाथ घुमाते हुए कहा, ओल्ड मैन। जहान तुरंत होश में आते हुए बोला, क्या हुआ बोबो? ईवो ने कहा, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप कहाँ खो गए हो? ईवो ने चेस्ट पर अपने हाथ क्रॉस कर लिए थे। जहान ने तुरंत स्माइल करके जवाब दिया, तो मैं। इस अचानक की टीजिंग से ईवो तो ब्लश करने लग गया, पर तभी जहान ने उसके चेस्ट पर से उसका हाथ खींच लिया। ईवो जहान को स्कोल्ड करने ही वाला था, तभी जहान ने उसे बाहों में भर लिया। जहान, ईवो ने कहा। तो जहान ने कहा, क्या जहान? ईवो ने कहा, छोड़ो मुझे। जहान ने पूछा, वो क्यों? तो ईवो ने कहा, क्योंकि मैं रोलर कोस्टर राइड करना चाहता हूँ। इस पर जहान ने पूछा, ये सच में मज़ेदार होता है? ईवो ने नोट करके कहा, हाँ बिल्कुल। तभी जहान के चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तुम्हें पता है क्या? ईवो ने पूछा। तब जहान ईवो की तरफ थोड़ा झुका और उसके कान में बोला, एक और चीज़ है जिसे राइड करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जहान ईवो के बिल्कुल करीब चला गया था, दोनों की बॉडीज आपस में हल्की सी रब हो रही थी। इधर ईवो जहान के लिप्स अपने कान पर पाकर पहले ही लाल हो चुका था।
और जहान की बातों से और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, उसने अपने हस्बैंड के एक्शंस देख लिए और समझ गया कि उसका हस्बैंड कितना शेमलेस है। दीपू का तो मन कर रहा था अपने हस्बैंड को यही मार डाले, पर वो बस गंभीर मुद्रा के साथ अपने हस्बैंड को देख रहा था। साथ में जहान भी समझ गया कि उसका इनोसेंट दीपू समझ गया है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब तो उसने और भी हंस के आवाज़ में कहा, क्या कहते हो, ट्राई करना चाहोगे? लो, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।